हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने से बड़ी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के आपके अपने चैनल लॉसरवाला में। आज मैं लेकर के आया हूँ 11th की क्लास जो हमारे चल रहे थे न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न। और पहला चैप्टर है हमारा मात्रक एवं मापन। और आज हम आंकिक प्रश्नों पर लास्ट क्लास लेंगे जिसमें हम 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसके बाद फिर हम करेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आज एक शायरी के साथ या कुछ लाइनों के साथ शुरुआत करूंगा जो मैंने यहाँ लिख रखी है। राहों के कांटों को पग की पायल करके छोड़ूंगा, पत्थर को अपनी ठोकर से घायल करके छोड़ूंगा, मेरे काम को हल्के में लेने वाले लोगों, तुमको अपने काम का कायल करके छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को अपने अंदर काबिलियत लानी है। जो आपको हल्के में ले रहे हैं उनको इस तरीके का जवाब दो कि आपके काम के लिए वो वाहवाही करने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग अपनी जिंदगी में उतारो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, अपने चलते हैं टॉपिक की ओर। जहां लिखा हुआ किसी कण का वेग v, ठीक है, ये v लिखा है, कॉमा लगा है, वरना कुछ समझ लो। ठीक है, v समय t पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करता है। समीकरण आपका दिया v = a + bt + c/dt। तो यहाँ पूछा क्या है, a b c और d की विमा बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है हमने पढ़ाया था आपको विमीय समांगता के सिद्धांत पढ़ाया था और ये उसी पर बेस्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन होमोजीनियस, ठीक है, होमोजेनेट से बोलते हैं। ठीक है, विमीय समांगता के सिद्धांत में क्या कहता है ये मैंने आपको बताया था। इसके 2 पॉइंट थे। तो पहला बताया था मैंने क्या, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरा आपका कहता है कि क्या कहता है कि दो जो विमा होती हैं आपकी, ठीक है, आपको क्या बताया था, पहला मैंने बताया था, पहला विमीय समांगता के अनुसार जो था मैंने बोला था राइट हैंड साइड का डायमेंशन जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होती है। ठीक है, ये पहला नियम था विमीय समांगता के। ठीक है, और क्या था, LHS, मतलब जो बाईं ओर की विमा है वो दाईं ओर की विमा के बराबर होती है, पहला नियम था। दूसरा मैंने ये बताया था कि हमेशा समान विमाओं का ही योग और घटाना पॉसिबल है। गुणा भाग आप किसी भी विमा का किसी भी विमा में कर सकते हो, लेकिन हमेशा जुड़ेंगी समान विमा ही। मतलब क्या होगा, दूसरा क्या था, दो समान विमाएं ही जुड़ेंगी या घटेंगी, अदर नहीं घटेगी। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, समान विमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो हम इस अब इक्वेशन को उठाते हैं। जो हमारा इक्वेशन दिया है इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, जो हमारा इक्वेशन दिया है क्या, v = a + bt + c/d + t। इस इक्वेशन को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं सबसे सरल पॉइंट से। तो सबसे सिंपल पॉइंट क्या है, जो हमने बोला कि दो समान विमाएं ही आपस में जुड़े घट सकती हैं। तो यहाँ d और t को आप चेक करिए। तो जब समान विमाएं ही घट सकती हैं और समान विमाएं ही जुड़ सकती हैं, तो इसके अनुसार मतलब जब d और t आपस में जुड़ रही हैं, इनकी विमाएं तभी जुड़ेंगी जब ये दोनों की विमाएं आपस में बराबर होंगी। तो इसीलिए d की विमा क्या हो जाएगी, = t की विमा, और t यहां पर टाइम है, तो जो d की विमा क्या हो जाएगी, t, टाइम की विमा t। तो पहला तो आपका ये निकल आया d की विमा। ओके, अब इसके बाद दूसरा हमने बताया क्या, यहां पर हम देखते हैं दूसरी साइड ये v जो है ये वेग है। ठीक है, और जब v वेग है तो राइट हैंड साइड पूरा बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। तो मतलब इधर का भी जो पूरा होगा वो वेग होगा। जब ये v वेग है आप देखिए, ठीक है, तो इधर का जो पूरा है वो भी वेग होगा, तभी तो बराबर होगा। और जब ये पूरा वेग है और ये सब आपस में जुड़ रहे हैं, तो मतलब जो a भी वेग होगा, bt भी वेग होगा और c/dt भी वेग होगा। भाई ये आपस में जुड़ रहे हैं तो बराबर होंगे।
क्योंकि ये वेग है तो ये पूरा वेग है, ठीक है। और जब ये पूरा वेग है तो ये आपस में जुड़ रहे हैं तो सारे क्या होंगे, वेग होंगे। तो इसलिए क्या करेंगे हम, यहां से लिख सकते हैं क्या, दूसरा पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो यहां से हो जाएगी v की विमा इज इक्वल टू a की विमा, ठीक है। और a की विमा तो हमें पता नहीं, हमें v की पता है, v हमने क्या पता, वेग है, तो वेग की विमा क्या होती है m0 l t-1, ठीक। तो ये निकाला है हमारी a की विमा, a की विमा और d की विमा निकाला है। अब देखो b और t भी वेग होंगे, क्योंकि जब ये दोनों आपस में जुड़ रहा है समान विमा ही आपस में जुड़ती है, तो b और t की विमा a की विमा के बराबर भी हो सकती है, b और t की विमा v की विमा भी बराबर हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं b इंटू t की विमा बराबर v की विमा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। bt की विमा क्या होगी, v की विमा के बराबर होगी, और v की विमा हमें यहां भी पता है m0 l t-1, ठीक है। तो b इंटू t की विमा ये निकली, ठीक। तो अगर हम यहां से देखो, यहां b इंटू t और t की विमा हमें पता है, तो जब t इधर, तो यहां से अगर हम देखो लिख दें b और t की विमा इधर t हो गई तो m0 l t-1, लेकिन देखो अब ये t आएगा इधर तो आ जाएगा किधर, डिवाइड में आ जाएगा t, और ये ऊपर जाएगा तो -1 और हो जाएगा, तो हो जाएगा -2। तो b की विमा क्या हो जाएगी, m0 l t-2, ठीक। तो ये हो गई हमारी b की विमा आंसर। सबसे पहले देखते रहिए, ये हो गई हमारी d की विमा, ये हो गई हमारी a की विमा, ओके, और ये हो गई हमारी b की विमा। अब हमें किसकी निकालना, c की, तो c की विमा v की विमा के बराबर हो जाएगी, तो लिख लो c अपॉन, ये पूरा एक समीकरण है तो इसकी पूरी की विमा बराबर होगी किसकी, की विमा इज इक्वल टू v की विमा। अब यहां ध्यान देना, थोड़ा ध्यान क्या देना है यहां पर आपको ध्यान देना है, सबसे पहले v की विमा तो हमें पता है क्या होती है, m0 t-1, ठीक है। लेकिन यहाँ जो d की विमा है वही t की विमा है, ये हमने, और d की विमा हम निकाल चुके t की विमा। तो जब समय की विमा और समय, तो समय समय जुड़ेगा तो समय ही होगा, या 2t भी हो जाएगा तो 2 से हमें कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा c अपॉन t, ठीक है, इज इक्वल टू m l0 t-1। ये t इधर आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहां जब मल्टीप्लाई में आएगा तो ये -1 और ये +1, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम c की विमा निकालें, c की विमा की बात करें तो क्या हो जाएगी, m0 l t-0, ओके। अब देखो अगर तुम बोलना चाहते हो ये v और ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की विमा ऐड करने पर बराबर आनी चाहिए। देख लो कैसे आएगी, v की विमा क्या है, m0 l t-1, ठीक है। अब इधर देख लो a की विमा हमने क्या निकाली है, कहां गया, a की विमा m l t-1, ठीक है, प्लस b इंटू t की विमा हमने क्या निकाली है, m0 l0 l t-2, ठीक है। और c की विमा m l t, ठीक है, प्लस में है तो सारी विमाएं बराबर होनी चाहिए तभी ऐड होगी, ठीक है। अभी तो हमने a और b और c की विमा निकाल दी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, हम कुछ चेक करने की कोशिश कर रहे थे, फिलहाल इससे हो नहीं रहा अभी, ओके। तो ये था क्वेश्चन, समझ में आया। देखो एक बार और समझाते हैं, हमने बोला आपके पास इक्वेशन है a प्लस bt प्लस c अपॉन dt, तो समांगता का जो हमने विमीय समांगता का रूल बताया था वो कहता था केवल समान विमाएं ही जुड़ेंगी। तो यहाँ पर दोनों की विमा जुड़ रही है तो मतलब दोनों समान होंगे, तो जब दोनों समान होंगे इसलिए तो d की विमा जो होगी वही t की होगी, तो d की विमा बराबर t की विमा, t हमें पता समय है तो d की विमा हमारी ये निकल आई t, ठीक। अब देखो चूंकि ये वेग है तो
LHS इक्वल टू होता है RHS, LHS इक्वल टू होता है RHS, ठीक है। तो जो V की विमा होगी वो इस पूरे की विमा होगी, ठीक है, बराबर होनी चाहिए। लेकिन जो अब जब समान विमाएं होंगी सारी तभी तो इसकी निकलेगी, तो जो A की विमा होगी वही B इंटू T की विमा होगी, वही D इंटू C अपॉन D प्लस T की विमा होगी, ठीक है। ये भी आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ C की विमा रखी थी, ठीक है, अधूरी यहाँ केवल D की विमा रखी थी, पूरा रखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहाँ से हमने V की विमा से साथ हमने पहले A को कंपेयर कर लिया, क्योंकि अब ये तीनों बराबर होंगे तो ये पूरा वेग है, मतलब तीनों वेग होंगे, ठीक है। तो A हो गया वेग के बराबर, तो V की विमा वही A की विमा, तो निकल आई। इसके बाद B इंटू T की विमा, तो B यहाँ से हमने B की विमा निकाली थी केवल, ठीक है। इसी प्रकार हमने अब देखो जो हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने क्या गलती की। V की विमा है m0 L T माइनस 1 इज इक्वल टू A की विमा हमने यही निकाली है m L0 T माइनस 1, सॉरी m0 T प्लस, देखो ध्यान देना B इंटू T, तो B की विमा हमने जो निकाली है वो निकाली है m L T माइनस 2 इंटू T, ठीक है, प्लस C की विमा हमने निकाली m0 L और T0 और अपान दिया है D प्लस T, तो T की विमा T ही रहेगी, ठीक है। दो समय की विमा है तो D की विमा अगर रखना चाहो तो रख सकते हो T और प्लस T की विमा, तो विमाएं जब जुड़ेगी तो 2T हो जाएगा, उससे 2 हमारा हो जाएगा तो T बना रहता है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ हो गया m0 L, अगर तुम्हें चेक करना सही है कि गलत तो वो हो जाएगा m0 L T माइनस 1, तीनों बराबर होंगी तभी जुड़ेंगी, ये ध्यान देना, प्लस यहाँ m L T माइनस 2 एक प्लस T का 2, तो हो जाएगा m0 L T माइनस 1, ओके, प्लस C, ये T ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 ऐड होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, m0 L T माइनस 1, ठीक है। यही हमने बोला था कि इधर जो वेग है वो इधर A भी वेग है, B भी वेग है और C भी वेग है, ये मतलब B इंटू T भी वेग है और C अपॉन D प्लस T भी वेग है, क्योंकि इसकी विमा ये है तो ये भी वेग की विमा है, इसकी विमा ये है तो ये भी वेग की विमा है, इसकी विमा ये है तो ये भी वेग की विमा, मतलब ये तीनों अलग अलग वेग की विमा ही हैं। और इसी तरीके से हमको सॉल्व करना था, तभी जुड़ सकते हैं, घटाए जा सकते हैं जब तीनों समान हो, तो तीनों जुड़ रहे हैं मतलब तीनों आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से ये हो गया। अगर तुम इसको यहाँ छोड़ भी दो, यहाँ से आपने D की निकाली तो C D अपॉन T की विमा जो हो जाएगी वो V की विमा के बराबर निकाल लो, तो यहाँ D की निकाल लो C, फिर इसी को बराबर करो तो इसके, इसी को बराबर करो तो इसको, जब बराबर हो रहा है इससे भी निकाल सकते थे आप, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, समांगता का जो नियम है आपको याद रखना है, आपको बहुत ही काम देगा ये, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, एक समीकरण को विमी सूत्र की सहायता से सत्यता की जांच करनी है। एक समीकरण है, ठीक है, उसके सत्यता की जांच करनी है, और सत्यता की जांच हमने कैसे बताया था, राइट हैंड साइड की विमा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड की विमा। चलो क्वेश्चन दिया है, यदि v इफ लिखा है, ठीक है, आगे इफ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, समीकरण, यदि नहीं है लिखा है इक्वेशन, मतलब समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s के सत्यता की जांच विमी सहायता से कीजिए, के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच विमी विधि द्वारा कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे दे रखा है, जहाँ u दे भी नहीं रखा फिर भी आपको पता होता है कि क्या क्या होता है, जो हमारा यहाँ होता है u, आप सबको पता है u क्या है हमारा यहाँ पर, प्रारंभिक वेग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पर v जो है वो लास्ट वेलोसिटी, क्या अंतिम वेग, ठीक है, और जो a है वो क्या है, त्वरण है, और s क्या है, दूरी है, ये दिया हुआ है, ये है। अब अगर हम देखें तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की विमा निकालेंगे, L
LHS की विमा। LHS की विमा क्या हो गई? V स्क्वायर की विमा। V हमारा क्या है? वेग है, ठीक है। तो वेग की विमा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखी mlt-1 और क्या कर दो, क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना, विमा हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट में ही क्लोज होती है। तो यहां से V स्क्वायर की जो विमा आई वो क्या आई? m0 l2 और t-2। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड की विमा। अब यहां से निकालते हैं राइट हैंड साइड की विमा, RHS की विमा। तो RHS का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद U स्क्वायर की विमा, ठीक है। तो U स्क्वायर की विमा क्या हो जाएगी आपकी? ध्यान दो जरा, U स्क्वायर की विमा, ये भी वेग है, तो m0 l t-1 और का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी? m0 l2 और t-2, ठीक है। अब द्वितीय पद है इसी का, द्वितीय पद 2as की विमा, ठीक है। 2as की विमा। अब 2 देखो है कांस्टेंट, a हमारा त्वरण है, ठीक है। 2 क्या है? 2 है कांस्टेंट और a हमारा क्या है? a है हमारा त्वरण। जब त्वरण की विमा हमें पता है क्या होती है? mlt-2 होती है। 2 हो गया कैसा? कांस्टेंट, ठीक है। 2 हो गया हमारा कांस्टेंट और त्वरण a की विमा, a into s की विमा, तो m0 l t-2 और s क्या है? s हमारा है दूरी। तो यहां से a और s की विमा जो निकली वो क्या निकली? m0 l2 और t-2। अब देख लो LHS की विमा, LHS की विमा है m0 l2 t-2, ठीक है, इज इक्वल टू m0 l2 t-2 और फिर है प्लस m0 l2 t-2। ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो मतलब LH, भाई अगर इसको जोड़ भी दोगे तो आगे 2 आएगा, कांस्टेंट रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर है, इसलिए ये इक्वेशन जो हमारा है वो 100% सही है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास हमारी न्यूमेरिकल्स क्लास। आज से हमारी फिजिक्स के पहले चैप्टर की क्लास न्यूमेरिकल की समाप्त होती है, ठीक है। ये हमारी दूसरी क्लास थी, अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की तो दूसरी क्लास थी। अब आप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं आप करिए, नहीं समझ में आते हैं तो आप हमसे कमेंट में डालिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट के जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट और जेईई के एग्जाम के लिए आपके लिए सुटेबल होंगे, आपके लिए कंपलसरी होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।